ये पार्टी की जिम्मेदारी है कि हर तरह से जनता की सेवा हो, खास तौर से जो पार्टी से जुड़े हुए हैं उनकी समस्याओं का समाधान हो। पार्टी के दम से ही सत्ता में सरकार बनती है और सरकार की जिम्मेदारी पूरे राजस्थान के एक एक निवासी की है। उसीलिए सभी मंत्रियों की जो जन सुनवाई उनके घर पर जो होती है वो लगातार चल रही है, पिछले 2 साल से लगातार चल रही है। लेकिन ऐसा सोचने में आया कि एक जन सुनवाई पार्टी कार्यालय में भी होनी चाहिए। उसी को ध्यान में रखते हुए हर मंत्री को और मंत्रियों को ये जिम्मेदारी दी है कि एक दिन कार्यालय में बैठेंगे और यहां पर जनसुनवाई होगी। आज उसी को ध्यान में रखते हुए जनसुनवाई हुई। तकरीबन 80-90 हमारे पास प्रार्थना पत्र आए हैं, उसको अलग अलग विभागों के अंदर भेजेंगे। कुछ के ऊपर तो यहीं से तुरंत फोन करके उसका समाधान कर दिया गया है। आप पूछिएगा जो आए, सीधा फोन करके अधिकारियों से बात हुई, उन्हें आदेशित कर दिया गया और कुछ को जो पॉलिसी रिलेटेड मैटर है उसके ऊपर गंभीरता से सोचा जाएगा तो उसको अलग से विभाग में भेज दिया जाएगा। हमारे प्रदेश के अंदर अनंत संभावना है और मुझे गर्व है कि हम इस प्रदेश से हैं जहां पर एक नहीं बल्कि 10-10 सेक्टर हैं ऐसे जो दूसरे प्रदेशों के अंदर नहीं है। इन सेक्टर्स के अंदर इनको आगे बढ़ाने के लिए सरकार 2024 दिसंबर से राइजिंग राजस्थान का कार्यक्रम करके इनको आगे बढ़ा रही है। चाहे नीतिगत निर्णय हो, चाहे सिंगल विंडो क्लियरेंस हो, हर तरह से प्राथमिकता से इन सेक्टर्स को आगे बढ़ाया जा रहा है और इससे डायरेक्टली रिलेटेड है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, रोजगार की संभावनाएं खुल जाती है उससे। उसी को ध्यान में रखते हुए गति बनी रहे, गति में कोई कमी ना हो और साथ साथ हमारे जो प्रवासी राजस्थानी हैं जो दूसरे प्रदेशों में या दूसरे देशों में जिन्होंने अपना नाम कमाया है, उनका घर हमेशा राजस्थान रहेगा और उनका दिल भी राजस्थान से जुड़ा हुआ है। उनसे लगातार अपने अपने गांव के अंदर या जिलों के अंदर कुछ ना कुछ CSR से वो निवेश करना चाहते हैं। उसको संगठित रूप से, व्यवस्थित रूप से हम आगे बढ़ा पाएं, उसके लिए भी उनकी सूझबूझ समझदारी से राजस्थान किस तरह से आगे बढ़ सकता है उसलिए भी उनको एक सम्मान दिया जाए और एक अवसर ऐसा बने कि प्रवासी राजस्थानी और राजस्थान दोबारा आए। इस कारण से हमने प्रवासी राजस्थानी दिवस मना रहे हैं। इसका रिस्पांस बहुत अच्छा आ रहा है और सरकार का ये ध्येय है कि हर तरह से हमें प्रदेश को आगे बढ़ाना है। उसके लिए हर संभावना को तलाशा जा रहा है, उसके ऊपर काम हो रहा है। देखिए, जितना सरकार और इंडस्ट्रियलिस्ट जितना साथ में बैठेंगे उतने समाधान तेज होंगे। कल ही मैं जोधपुर गया था और आपको मैं बताना चाहूंगा कि किस तरह से साथ में बैठने से समाधान निकलते हैं। 1800 करोड़ का हमने एक फैसिलिटेशन सेंटर बनाया फर्नीचर के लिए, हैंडीक्राफ्ट के लिए। हैंडीक्राफ्ट अपने राजस्थान का एक बहुत महत्वपूर्ण एक्सपोर्ट का प्रोडक्ट है, लेकिन जो MSME है यानी जो छोटे लघु उद्योग वाले हैं उनके पास इतनी महंगी मशीनें नहीं हो सकती। तो 1800 करोड़ लगाकर केंद्र सरकार, राज्य सरकार का समाधान करके हमने वहां एक फैसिलिटेशन सेंटर बनाया। अब उसके अंदर जो छोटे व्यवसाय वाले हैं वो आते हैं, एक जॉब कराते हैं, छोटा सा पेमेंट करते हैं और उनका काम हो जाता है। इसी तरह से हम मेटल के अंदर भी करेंगे फैसिलिटेशन सेंटर, स्टोन के अंदर भी करेंगे फैसिलिटेशन सेंटर। और अभी हाल ही में
दिल्ली में बोर्ड ऑफ ट्रेड की मीटिंग हुई थी पीयूष जी के अध्यक्षता में। वहां पर राज्य सरकार ने ये पॉइंट रखा कि हमारा लैंडलॉक्ड है, समुद्र का तट नहीं है राजस्थान में, इसलिए जो हमारा फर्नीचर जाता है, अलग अलग माल जो जाता है गुजरात के पोर्ट तक, उसके ऊपर हमारा अलग खर्चा होता है। उसके ऊपर राज्य सरकार तो 25% सब्सिडी दे ही रही है, लेकिन हमने आग्रह करा है कि उसके अंदर केंद्र सरकार भी एक सब्सिडी है। तो कहने का मतलब है इस तरह से बैठकें लगातार होती रहनी चाहिए जो हमारी सरकार कर रही है। प्राथमिकता से बैठकें होंगी तो प्राथमिकता से काम भी होगा। इन सभी का जो लाभ है वो हमारे युवाओं को मिलेगा, राजस्थान की अर्थव्यवस्था को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इतना शानदार कार्यक्रम राजस्थान में हो रहा है, एक अंतर्राष्ट्रीय स्टैंडर्ड का हो रहा है, और जिस खिलाड़ी से आप पूछेंगे, आप तो मीडिया है, तुरंत जाकर पूछें, जिस खिलाड़ी से पूछेंगे वो यही बताएंगे कि बहुत शानदार कार्यक्रम यहां पर हो रहा है, आयोजन बहुत शानदार हो रहा है। आपको मैंने पहले भी ब्रीफ करा था कि हर टीम के लिए बसें रखी गई हैं और गाड़ियां रखी गई हैं, लेकिन वो निर्धारित समय से ही चलती हैं। और आपको मैंने ये भी बताया था कि कुछ खिलाड़ी समय से जल्दी वापस लौटना चाहेंगे, तो उनके लिए हमने टैक्सीज की, ऊबर की भी व्यवस्था करी। तो अगर कोई ऊबर में जा रहा है उसमें कोई गलत बात नहीं है। हम आप सही कह रहे हैं कि ट्रांसफर बैठ गया, आवाज बहुत कम आ रही जो आवश्यक है वो हम माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाते हैं। सभी बात कैमरा से की अनुमति के बाद ट्रांसफर किए जाते हैं। कार्यकर्ताओं के जो बड़े स्केल पर कुछ हैं, कुछ राजस्व विभाग के, कुछ अन्य विभागों के भी हैं। हमारे पास जो एप्लीकेशन आई है हम उनको रजिस्टर करेंगे, और रजिस्टर करने के बाद समझ विभाग को भेजेंगे। अरे आ रही है आवाज। और जो एप्लीकेशन ऊपर सारी की सारी बॉन्डिंग होकर के वो काम होने लायक काम है, वो सारे करेंगे। आपकी पार्टी आगे कर दो के प्रत्याशी रहे थे चंद्र मनोहर बटवाड़ा जी, निर्दलीय प्रत्याशी रहे थे जितेंद्र पंचोली जी, आगे करो ना। इस तरह की मांग आ रही है विधायक प्रत्याशी। देखिए, उनकी भी जैसी जनता की, आम जन की समस्या है, वैसी समस्या उनकी भी समस्या लेकर आते हैं। उनकी समस्या को ले ली है और लेकर के अब हम सूची बनाएंगे, सूचीबद्ध करते हैं। एक मंत्रिपरिषद विस्तार की चर्चा जोरों पर चल रही है। कल कैबिनेट की बैठक है, कहा जा रहा है कि इस्तीफे लिए जा सकते हैं। क्या आप आमतौर पर इस तरह के इस्तीफे लेने पड़ते हैं कि मंत्रियों से मंत्रिपरिषद विस्तार से पहले? ये मेरा इश्यू है जी, ये संगठन बताएगा। खराड़ी जी, आखिर क्या जरूरत पड़ी कि कार्यकर्ताओं को भी जन सुनवाई का कार्यक्रम रखा गया? क्या जरूरत पड़ गई? कार्यकर्ताओं काम नहीं हो रही क्या? देखिए, 2 साल हो गए, अब हम जन सुनवाई हमारे स्तर पर और जयपुर में भी हम करते हैं। वो जनता, आम जनता आती है, कार्यकर्ता कोई नहीं आ पाता है तो उनकी एक शिकायत रहती थी कि भाई हमारी समस्या रहती है, वो सुन नहीं पाते हैं। तो पार्टी ने तय किया कि जो कार्यकर्ता है उस कार्यकर्ता की विशेष रूप से अलग से एक सुनवाई की जाए। तो पार्टी ने तय किया, और आज सारे के सारे कार्यकर्ता है, जिम्मेदार कार्यकर्ता है, और वो अपनी समस्या नहीं, वो जनता की समस्या लेकर तो उन पर निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। क्या ऐसा तो नहीं अचानक कार्यकर्ताओं पे अंतर चुनाव हारने के बाद में, क्योंकि निकाय और पंचायत चुनाव आ रहे हैं, इसलिए कार्यकर्ताओं को साधने का काम किया जा रहा है? नहीं, सरकार ने 2 साल में जो काम किए हैं वो पिछली कांग्रेस सरकार ने नहीं किए। काम हो रहे हैं, लेकिन कार्यकर्ता को, क्योंकि कई बार भीड़ भाड़ में कार्यकर्ता नहीं आ पाता है, और ये शिकायतें कार्यकर्ता कर रहे थे, तो पार्टी ने तय किया भाई अलग आगे तो कर दो, वो सुन रहे हैं। जनता चुनाव से कोई संबंध नहीं है। जनता चुनाव में हार जीत का फैसला तो जनता करती है, वो हमें स्वीकार है। ठीक है सर। हाल ही में जनजातीय गौरव दिवस मनाया गया बिरसा मुंडा की जयंती को लेकर के, तो विभाग द्वारा कोई ऐसा कार्यक्रम चलाया जा रहा है कि उनके इतिहास को आम लोगों तक पहुँचाया जाए? निश्चित रूप से हमने हमारे जनजातियों की विरासत के लिए एक योजना को लॉन्च किया हमने, और उस योजना में हम जनजातियों की जो परंपरा है, जनजातियों के गीत, वाद्य यंत्र है, उनकी जो परंपरा है, उन सारी की सारी को हम गांव स्तर पर जा कर के और एक हम वो पूरा डेटा बनाएंगे, डेटा बना कर उनको संग्रहालय में रखेंगे। तो आने वाली जो पीढ़ी है
वो पीढ़ी उस चीज़ को देखे कि हमारे पूर्वज क्या करते थे, क्या उनके वाद्ययंत्र थे, क्या उनकी कला थी, वो सारी की सारी चीज़ देखें तो अपनी विरासत को वो समझेगा। तो ये हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री ने घोषणा की है, तो उसको हम करेंगे अभी। अच्छा खराड़ी जी, क्योंकि आप आदिवासी इलाके से आते हैं, अभी भी आदिवासी जो है पिछड़ा वर्ग है, उनका उत्थान क्यों नहीं हो पा रहा, उनका विकास क्यों नहीं हो पा रहा? ये सवाल मेरे से पूछ रहे हो। इस देश में लंबे समय तक शासन किसका था? कांग्रेस का था। कांग्रेस ने आदिवासियों को अपना जेब का वोट समझा था। आदिवासी विकास करेंगे तो भी वोट देंगे, नहीं तो बिल्कुल देंगे। लेकिन आदिवासी समझ गया, और भारतीय जनता पार्टी आने के बाद में आपने देखा होगा उस आदिवासी का काम, जो छोटे छोटे काम थे, मैंने पिछली बार अभी कहा, अभी सड़क, पहले सड़क नहीं थी। अटल बिहारी आज आने के बाद में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बनाकर प्रत्येक गांव में सड़क पहुंचाने का काम किया। देश के प्रधानमंत्री जी ने प्रत्येक गांव में प्रत्येक घर तक बिजली का लट्टू पहुंचाया है, प्रत्येक घर पे पानी पहुंचा रहे हैं। ये सारे काम करेंगे, भारतीय जनता पार्टी करेगी। कांग्रेस का क्या उपलब्धि है वो बताएं। नहीं, लेकिन राजकुमार रोत लगातार आरोप लगा रहे हैं कि वो खुद अपना अभी गाँव का विकास नहीं कर पाए और पूरे राजस्थान की विकास की बात कर रहे हैं। किससे पूछ रहे हैं? पिछली सरकार में कांग्रेस में सरकार में थे, कितने काम किया वो गिना देते और हम गिना देते हैं। उन्होंने तो कुछ किया नहीं, वो तो केवल आरोप ही लगा सकते, वो तो कुछ कर नहीं सकते। सरकार में भागीदार थे ना, उस समय करा लेते, उस समय कितना किया।